अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। जनूबी अफ्रीका में पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर आने वाले तूफान से 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे पापुआ में 3 रोज़ से आने वाले शदीद सैलाबों और मिट्टी के तोदे गिरने से जाँ बहक होने वाले 89 अफराद की तस्दीक हो गई है। और बांग्लादेश के अहदेदारों ने मंगल के रोज़ बताया है कि मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों में सवार पोलिंग के अमले पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 7 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। हॉलैंड में हुक्काम मंगल के रोज़ ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 रोज़ पहले ट्रम्प पर शूटिंग का मुहर्रिक क्या था। और न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की 2 मसाजिद पर फायरिंग से लुक़्मा-ए अजल बनने वाले 50 अफराद की तदफीन का आगाज़ मंगल से हो रहा है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में जुम्मे की नमाज के दौरान 2 मसाजिद पर एक नस्ल परस्त दहशतगर्द हमले में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के खिलाफ दुनिया भर में दूसरे मज़ाहिब और अक़ाइद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ग्रुप मुसलमानों के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में हुक्काम ने तस्दीक की है कि तालिबान जंगजुओं ने सरकारी फ़ौज के 58 एहलकारों को यरग़माल बना लिया है। अमरीका ने अफ़गान सदर अशरफ गनी पर वाज़ेह किया है कि वो उनके मुशीर बराए सलामती हमदुल्ला मुहिब के साथ अब किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। और पाकिस्तान और भारत के तकनीकी माहिरीन मंगल के रोज़ करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत के लिए मुलाकात कर रहे हैं। चीन ने कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता माह होने वाले हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी को कम कराने के लिए बीजिंग ने तामीरी किरदार अदा किया है। और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में मौजूद मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों का इशारा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त पर कौमी एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी कर दिया है। ये थी शह सुर्खियाँ और तफसील चंद लम्हे बाद। खबरें अब तफसील के साथ। जनूबी अफ्रीका में पिछले हफ्ते के इख्तिताम पर आने वाले तूफान से 1000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। गर्दबात का ये तूफान इडाई वस्ती मोज़म्बिक के साहिली शहर बेरा से टकराया था, जिससे पहले उसने मोज़म्बिक और मलावी पर हमला किया। अहदेदारों के मुताबिक तीनों मुल्कों में 215 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो गई है। मशरक़ी ज़िम्बाब्वे में अहदेदारों का कहना है कि करीबन 1000 घर तबाह हो गए हैं और सैकड़ों अफराद लापता हैं। इंडोनेशिया के मशरक़ी सूबे पापुआ में 3 रोज़ से आने वाले शदीद सैलाबों और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाक होने वाले 89 अफराद की तस्दीक हो गई है। शदीद तौर पर मुतासर होने वाला ज़िला सीनाती था, जहाँ तूफ़ानी बारिशों के साथ टनों पत्थर, मिट्टी और दरख्त हफ्ते के रोज़ दरिया में आ गए, जिसके बायस दरिया उबल पड़ा और सैकड़ों मकान और सड़कें उसमें बह गईं। कम से कम 74 अफराद लापता हैं और 150 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। 6 से 7 हज़ार अफराद बेघर हो गए हैं और वो हंगामी कैंपों में पनाह ले रहे हैं। बांग्लादेश के अहदेदारों ने मंगल के रोज़ बताया है कि मुसल्लह अफराद ने 2 गाड़ियों में सवार पोलिंग के अमले पर फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 7 अफराद जाँ बहक हो गए। बाज़ ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों की तादाद 8 है, जबकि इस हमले में ज़ख्मी होने वालों की तादाद 14 बताई जाती है। ये वाक़या बांग्लादेश के जनूब मशरक़ी इलाके चिटागोंग में उस वक्त पेश आया जब पीर की शाम पोलिंग का अमला बैलेट बॉक्सेस के साथ वापस जा रहा था। किसी ग्रुप ने फौरी तौर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। हॉलैंड में हुक्काम मंगल के रोज़ ये खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि 1 रोज़ पहले ट्रैम पर शूटिंग का मुहर्रिक क्या था। पीर के रोज़ हॉलैंड के शहर यूत्रेख्त में फायरिंग के वाक़े में 3 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए थे। कई घंटों की तलाश के बाद डच पुलिस ने ट्रैम की शूटिंग में मुबैना तौर पर मुलव्वस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इससे कबल मुश्तबा शख्स की शनाख्त 37 साला तुर्क नजाद
गॉकमैन तानिश के तौर पर की थी। पुलिस ने उसकी तस्वीर जारी की जिसमें एक दाढ़ी वाला शख्स गहरी नीले रंग की हुड वाली जैकेट पहने हुआ था। इस मुश्तबा शख्स के अलावा भी 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसकी तफसील जारी नहीं की गई है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर फायरिंग से लुक़्मा अजल बनने वाले 50 अफराद की तदफीन का आगाज मंगल से हो रहा है। मकामी मुसलमान कम्युनिटी के मुताबिक मैयतों को गुस्ल देने और तदफीन के लिए तैयार करने का काम मुसलमान रज़ाकार अंजाम दे रहे हैं। जाँ बहक होने वाले कई मुसलमानों को न्यूजीलैंड में ही दफन किया जाएगा, जबकि बाज़ की मैयतें उनके आबाई मुल्कों को मुंतकिल की जाएंगी। मंगल को न्यूजीलैंड की पार्लिमान के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने मुतासरा मसाजिद के नमाजियों और उनकी बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए पार्लियामेंट के इजलास का आगाज़ कुरान की तिलावत से किया गया, जबकि वज़ीर आज़म ने भी अपनी तकरीर का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम कहकर किया। और दुनिया भर में दूसरे मज़ाहिब और अक़ाइद से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और ग्रुप मुसलमानों के साथ इस हादसे के पस मंज़र में यकजहती का इजहार कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान में हुक्काम ने तस्दीक की है कि तालिबान जंगजुओं ने सरकारी फ़ौज के 58 एहलकारों को यरगमाल बना लिया है। हुक्काम के मुताबिक इन एहलकारों को तुर्कमानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल अफ़गान सूबे बादगीस में तालिबान और सरकारी फ़ौज के दरमियान हालिया झड़पों के दौरान यरगमाल बनाया गया था। अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने पीर को तस्दीक की है कि सरकारी फ़ौज के वो 58 दीगर एहलकार अफ़गानिस्तान पहुँच गए हैं जो शिमाल मगरबी सरहदी ज़िले बाला मुरग़ाब में तालिबान के हमले से बचने के लिए सरहद पार करके तुर्कमानिस्तान चले गए थे। वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक इलाक़े में मज़ीद कुमक भेज दी गई है और लापता एहलकारों की तलाश और यरगमालियों की रिहाई के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीका ने अफ़गान सदर अशरफ गनी पर वाज़ेह किया है कि वो उनके मुशीर बराए कौमी सलामती हमदुल्लाह मुहिब के साथ अब किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखेगा। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स ने मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अमरीकी हुक्काम हमदुल्लाह मुहिब के हालिया बयान पर सख्त बहराम हैं, जिसमें उन्होंने अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी मुज़ाकराती अमल पर कड़ी तनकीद की थी। रॉयटर्स के मुताबिक अफ़गान मुशीर बराए कौमी सलामती की तनकीद के अगले ही रोज़ अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर डेविड हेल ने सदर अशरफ गनी को टेलीफोन करके मामले पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। पाकिस्तान के एक मारूफ अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के तकनीकी माहिरीन मंगल के रोज़ करतारपुर कॉरिडोर पर बातचीत के लिए मुलाकात कर रहे हैं। इस सरहदी राहदारी को मुल्कों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक की 550वीं बरसी के मौके पर इस साल खोला जाना है। पाकिस्तान की जानिब से इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म इमरान खान ने करतारपुर में 28 नवंबर सन 2018 को किया था। 14 मार्च को एक पाकिस्तानी वफ़द वाघा के रास्ते भारत गया था ताकि करतारपुर राहदारी के लाहे अमल पर बात हो सके। भारतीय वफ़द की सिलसिले में आमद 2 अप्रैल को मुतवक्के है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक चीन ने करतारपुर गुज़रगाह की तमाम तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान और भारत के वफूद की मुलाकात का खैर मक़दम किया है। चीन ने कहा है कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता माह होने वाले हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी को कम कराने के लिए बीजिंग ने तामीरी किरदार अदा किया है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गेंग शॉन्ग ने ये बात पीर को बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान कही। तर्जुमान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान का हमसाया और दोस्त मुल्क होने के नाते चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान अमन बातचीत की हिमायत की है और बीजिंग ने हालिया कशीदगी को कम करने के लिए तामीरी किरदार अदा किया है। और भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में मौजूद मुबैना दहशतगर्दों के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों का इशारा देते हुए कहा है कि भारत पुलवामा खुदकुश हमले को नहीं भूला है और दहशतगर्दों और उनके हामियों के खिलाफ मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे। मंगल को नीम मुसल्लह दस्ते CRPF की 80वीं सालगिरह पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए अजीत डोभाल ने कहा
کہ بھارت نہ تو پلوامہ حملے کو بھولا ہے اور نہ ہی بھولے گا۔ ان خبروں کی تفصیلی رپورٹ بھی ہمارے پاس ہیں جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔